हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। पासा पूरा पलट चुका है दोस्तों, गेम ही पलट गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ दैट if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. You can check there to open your account in Upstock. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कल की क्या सिचुएशन रही आईआरसीटीसी के अंदर। 822.15 पे ओपन होने के बाद 906.45 का स्टॉक ने हाई तो ज़रूर बनाया, लेकिन लो देखेंगे, लो है 639.45 का। लगभग 29% से भी ज़्यादा गिर के लो बना दिया था। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण आपको पता है, मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था। कारण ये था कि कन्वीनियंस फीस के अंदर 50% की हिस्सेदारी भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिमांड कर रहा था। आईआरसीटीसी जितना भी जनरेट करता है कन्वीनियंस फीस के माध्यम से, उसका 50% भारत सरकार लेना चाहता था। इसी के चलते यहाँ पे आपने इसमें मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला। फिर रिकवरी क्यों हो गई? मतलब ये फिर से ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई? देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक खबर है, वही तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन कुछ और पैरामीटर्स जान लेते हैं। जिसे देखिए, टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 8,28,48,30, जहाँ पे मार्केट कैप है इस कंपनी की 67,656 करोड़ रुपए। इसका 52 किलो 258.01 का दिखाया जा रहा है। हाई है 1279.26 का। मनी कंट्रोल की वेबसाइट से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों आइए अब आपको मैं खबर पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पूरा गेम पासा ही पलट गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्टूबर 28 के लेट इवनिंग में एक खबर आती है कि इंडियन रेलवेज़ को एक नोटिस इंडियन रेलवे कैटरिंग को, मतलब आईआरसीटीसी को एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, ये बताते हुए कि आप जितना भी कन्वीनियंस फीस से जनरेट करते हैं रेवेन्यू, उसमें से 50% इधर भी दीजिए। 50% शेयर करना पड़ेगा आपको। ये नोटिस इशू करी गई थी अक्टूबर 28 लेट इवनिंग टू आईआरसीटीसी, और ये बात मैंने आपको 29 की मॉर्निंग में ही बताया था 7 o'clock पे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कन्वीनियंस फ़ीस क्या होती है। इंडियन आईआरसीटीसी के का जो वेब पोर्टल है, जहाँ पे आप टिकट बुकिंग करते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे, आप अगर टिकट बुकिंग करते होंगे तो आपको पता भी होगा, कन्वीनियंस फ़ीस एक चार्ज होता है जो किसी भी टिकट जो बुक करने वाला है या जो टिकट ख़रीद रहा है उसको देना पड़ता है। चाहे आप एसी टिकट खरीदें, चाहे आप नॉन एसी टिकट खरीदें, चाहे आप ऑफलाइन खरीदें, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें, ये चार्जेस जो है, ये चार्ज जो है लगता ही लगता है। ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आप देख पाते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं तो आपको नहीं पता चलता है, वो ऑलरेडी चार्ज कर दिया जाता है। तो कन्वीनियंस फ़ीस एक नॉन रिफंडेबल चार्ज होता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप एसी या नॉन एसी टिकट ले रहे हैं। एसी टिकट लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका कन्वीनियंस फ़ीस ज़्यादा होती है। नॉन एसी टिकट अगर आप खरीदेंगे तो आपके कन्वीनियंस फ़ीस थोड़ी कम होती है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, यही चार्जेस होते हैं कन्वीनियंस फ़ीस के, प्लस जीएसटी। इसमें जीएसटी भी अलग से लगता है। तो कन्वीनियंस फ़ीस एक अर्निंग जनरेट करने का एक बहुत बढ़िया सोर्स है आईआरसीटीसी के लिए, और इसमें 50% की हिस्सेदारी अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ले लेगा तो अर्निंग्स के ऊपर सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा आईआरसीटीसी के। तो इसके प्रॉफिट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो कंपनी के स्टॉक के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और इसी के चलते आपने देखा कि पूरे इंट्राडे में 29% से भी ज़्यादा नीचे जाकर के हिट किया 650.10 के आसपास बीएसई के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, राइट। हालांकि पूरा गेम बदल गया जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिस के जरिए ये बता दिया इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस को, आईआरसीटीसी को, कि ये अपने इनिशियल डिसीज़न को वापस लेते हैं। यानी ये रेवेन्यू शेयरिंग का जो इन्होंने कंसेप्ट जनरेट किया था वो वापस लेते हैं। यानी इसका मतलब हुआ आईआरसीटीसी अब 100% कन्वीनियंस फ़ीस के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो खुद ही रखेगा।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी और इसी की वजह से पूरा पासा घूम गया। देखा होगा आपने, तुरंत गिरावट के बाद एकदम 52 वीक लो 650.10 का लगभग 29% के आसपास का लो बनाया पूरे इंट्राडे में। उसके बाद भी मार्केट चढ़ करके ऊपर 850 के आसपास आई थिंक बंद हुआ। आइए आपको बता 845.70 के आसपास बंद हुआ एनएससी के ऊपर, राइट। तो दोस्तों ये पीछे की खबर थी जो आपको पता होना चाहिए। देखिए इन चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, ये बातें जो हैं आपको पता होना चाहिए। रही बात इसके अंदर आपको बाइंग करनी है कि नहीं करनी है, ये आपका डिसीज़न है और मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि अभी इस वॉलेटिलिटी को थम जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अभी भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप समय देख करके, मौका देख करके आप पोजीशन लीजिए और पोजीशन को एग्ज़िट करिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको सही टाइम पे सही पोजीशन पे एक बार ख़रीदना है और उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। Alright friends, so this was the news regarding IRCTC. If you like this content, please give a big thumbs up and take care.